खबर, आतंकी मसूद अजहर को मुआवजा देगी पाकिस्तान की सरकार। मसूद को कुल 14 करोड़ का मुआवजा देंगे शहबाज शरीफ। मसूद के मारे गए 14 करीबियों के नाम पर 1-1 करोड़। दूसरे आतंकियों के परिवारों को भी मदद का ऐलान। भारतीय स्ट्राइक में मारे गए सभी आतंकियों के परिवार को मुआवजा देगी पाकिस्तानी सरकार। तो ये बड़ी खबर, मसूद को कुल 14 करोड़ का मुआवजा देगी शहबाज शरीफ। तो ये पाकिस्तान का असल चेहरा है जो अपने आतंकियों को पालता पोसता भी है और उसके बाद जब उनके परिवार के लोग मारे जाते हैं तो उनको मुआवजा भी देता है। आतंकियों का जनाजा निकला था, ये तस्वीर आप देखिए कैसे उसमें पूरी फौज और सरकार के तमाम नुमाइंदे सजदा कर रहे हैं, सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब मुआवजा भी देगी, ये भी ऐलान किया जा चुका है और यही तस्वीर, यही चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता पोसता भी है और उसके बाद उनको पैसे की मदद भी पहुंचाता है। यह आतंकियों को भीख दी जा रही है और ये पैसा ही तो है जो सवाल खड़े कर रहा है। गुरसिमरन, ये मदद जो पहुंचाई जा रही है अलग अलग जगह से, वो आतंकियों को वापस उगाने में, उनकी जड़ जो हमने काटी उसे उगाने में मदद कर रही है पाकिस्तान सरकार। देखिए, आधिकारिक तरीके से पाकिस्तान आतंकियों की किस तरह से मदद कर सकती है, ये इसका एक और नमूना है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो लोग जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी, जिसका मतलब कि अब जैश मोहम्मद को पाकिस्तान जो है वो 14 करोड़ की टेरर फंडिंग देगा, जिससे कि जैश जो है वो अपने हेडक्वार्टर जो भावलपुर में जिसमें भारत ने तबाही फेर दी थी, उस पर जो है अब ऑपरेशन जो है वो दोबारा से उसे बेस बनाएगी। किस तरह से जो है उन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, पाकिस्तान आतंकी संगठन अपने बेस कैसे दोबारा तैयार करे, इसके लिए अब 14 करोड़ की आर्थिक मदद जो है वो पाकिस्तान करने जा रहा है और अब वो भी आधिकारिक तरीके से, ताकि कोई भी उस पर उंगली ना उठा पाए। ये कोशिश पाकिस्तान की है क्योंकि गैर आधिकारिक तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान जो है लंबे समय से आतंकियों को शेयर और पैसा देता रहा है, लेकिन अब उन्होंने जो है आधिकारिक तरीका भी निकाला है जिससे कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश मोहम्मद की मदद करेंगे और मौलाना मसूद अजहर को जो है 14 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। बिल्कुल गुरसिमरन, सवाल यही खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने IMF से इसलिए पैसा लिया था कि आतंकियों को दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है और कारतूस की भी बरामदगी हुई है। कल सुरक्षा बलों ने केल्लर में 3 लश्कर आतंकियों को घेरा था, ढेर किया था। एनकाउंटर के दौरान तीनों लश्कर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, IED और भारी मात्रा में कारतूस मिले थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए AK-47 का ये जखीरा, ये राइफल जो मिली थी आतंकियों के पास से, भारतीय करेंसी इनके पास से मिली है। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शहरों को जरा गौर से देखिए। आतंकियों से बरामद हथियारों का जखीरा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है और ये बराबर में देखिए एक ये आईडी उस पे फोटो लगी हुई है। शोपिया से मारे गए आतंकियों से बरामद, यहाँ पर गोला बारूद, कारतूस, गोलियां, सब कुछ, ये भारी मात्रा में हथियार बरामद होता है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां पर बीते दिन घेराबंदी हुई थी 3 आतंकियों की, लश्कर के ये 3 आतंकी जो कि एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ऑपरेशन केलर चल रहा है, बड़ी एक्शन, यहां पर तस्वीरें सामने आई हैं सेना के बड़े एक्शन की। हैंड ग्रेनेड, इनके पास करेंसी भी है, यानी इनकी मदद की जा रही है, साफ होता है। गुरसिमरन, इनके पास से जो सामान मिला, जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तानी ये जो आतंकी मारे गए हैं, बोलिए। देखिए, ये जो आतंकी मारे गए हैं लोकल आतंकी हैं। ये जो लोकल नेटवर्क लगातार लश्कर जैश के लिए काम करता है, ये उसका हिस्सा थे और ये तीनों आतंकी जो हैं ये बड़े आतंकी हमलों में शामिल थे, चाहे भारतीय सेना के जवानों पर आतंकी हमला हो, सिविलियंस पर आतंकी हमला हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर जो है आतंकी हमला, ये उसमें शामिल थे। तीनों जो हैं वो शोपियां और पुलवामा जो कि दक्षिण कश्मीर है वहाँ के रहने वाले थे। एक खास इनपुट पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें से कि 3 आतंकी मारे गए। सजाद कोटे जो बताया जाता है, ये आपको बता दें कि ये अरबाज ग्रुप का सदस्य है, जिसने कि डोडा में जो है भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 अन्य जवानों को जो है मौत के घाट उतारा था। तो ये एक बड़ा आतंकी ग्रुप है लश्कर तोयबा का। हालांकि सीधे तौर पर ये पहलगाम से नहीं जुड़ा, लेकिन देखिए जब जांच होगी तो उसमें स्वाभाविक तौर पर सामने आएगा कि ये ग्रुप जो लोकल और पाकिस्तानी आतंकी थे, ये मिलकर काम कर रहे थे ताकि कश्मीर घाटी को और जम्मू को जो है वो दहलाया जा
सके और बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। अब इनके पास जिस तरह से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें कि ग्रीन लैक्वर बुलेट्स हैं, जिसका इस्तेमाल जो है पहले लश्कर-ए-तोयबा जो है जम्मू के ढांगरी में जो है आम लोगों की हत्या और उसके पहले अल्फा गेट आतंकी हमले में कर चुका है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान लगातार जो है वो ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा पार से भेजता है और उसका इस्तेमाल सभी उसके आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर